कुछ समय तो ऐसे होते हैं जहाँ पर तुम भाई रेल लगा देते हो, कॉपियां फाड़ देते हो लिख लिख के, इतनी ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन उसी के तुरंत बाद क्या होता है, तुम गेम खेलने लग जाते हो या फिर कोई नई सीरीज शुरू कर देते हो। तुम्हारा मन नहीं लगता तो यूट्यूब वीडियोस में ही टाइम पास ढूंढने लग जाते हो या फिर इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते हो। ये सिर्फ चीज तुम्हारे साथ नहीं हो रही है, मेरे साथ भी हो रही थी। कुछ समय पहले तक मैं ऑलमोस्ट हर दिन वीडियोस अपलोड कर रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने पता नहीं क्या बहाने लगाए, क्या करा, एकदम से सब कुछ रुक गया। वीडियोस अपलोड बंद हो गई करना, बहुत इनकंसिस्टेंट हो गया। मैं 2-2 हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा था एंड मेरे को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जब अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने मेरे से एक चीज़ कही, भाई तेरे को रेस्ट करना नहीं आता। एंड आई वाज लाइक कि भाई मैं कर तो रहा हूँ रेस्ट, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा, बट मैं लेटा हुआ हूँ, मस्त मस्त फ़ोन चला रहा हूँ भाई, मैं मस्त यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ, दिस इज रेस्ट। बट आई वॉज रॉन्ग। जो चीज़ तुम कर रहे हो वो रेस्ट नहीं है। तुम अपने ब्रेन को और डिग्रेड करते जा रहे हो इंस्टाग्राम रील्स के साथ, नई यूट्यूब के साथ, वीडियो के साथ, या फिर कोई दूसरी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ के साथ। एंड दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना मेरे दोस्त। ये बहुत लोगों के साथ होता था और होते हुए आ रहा है और होगा, लेकिन मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन, एंड हाउ आई एम अप्लाइंग दिस इन माई रियल लाइफ। मेरे दोस्त, तेरे को ये बात जाननी पड़ेगी, द रेस्ट यू आर टेकिंग इज नॉट एक्चुअली रेस्ट। तू जिस चीज़ को रेस्ट कह रहा है वो तेरे मन को एक्चुअल में शांत नहीं करती। वॉट यू नीड इज पीस, मे बी अ ट्रिप, एक ऐसी चीज़ जो कि तेरे को एक नई नॉवल्टी दे। नॉवल्टी ये एक शब्द है, ठीक है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। नॉवल्टी का बेसिक मतलब है कुछ नया। जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम छोटी छोटी चीज़ों पे कितना खुश हुआ करते थे। तुमने देखा होगा वहाँ पे झूले झूलने जाने के लिए तुम इतने एक्साइट हो जाते थे, मैं झूला झूलूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नया खिलौना आता था, कोई गिफ्ट मिलते थे तो तुम उछलने लगते थे। लेकिन अब तुम्हें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तुम कहते तुम्हारे नॉर्मल ही है, ये तो होता रहता है, होता रहता है। यही इमोशन है ना, ये तुम्हारे डोपामीन को कम कर रहा है, जिसके कारण चांसेस रहते हैं कि तुम्हें और बर्नआउट होगा और तुम्हारा फीलिंग नहीं आएगी कुछ नया करने की। तुम्हारी क्रिएटिविटी सारी मर जाती है इसके कारण, और तुम्हें और मेहनत करने की भी मतलब होगी नहीं। अंदर से आस सी आती है ना, भाई मेरे को मेहनत करनी है, वो कोई फीलिंग नहीं आएगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें उस नॉवल्टी को फाइंड आउट करना है, तुम्हें वो नई चीज़ ढूंढनी है। अब मेरे दोस्त, तू बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कि भाई यार मैं बहुत टाइम से पेपर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो अपने आप को बार बार अगर बोलेगा कि मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही और तू गलत चीज़ें करता जाएगा ना, तो तेरे को अपनी लाइफ के अंदर कुछ एविडेंसेस दिखेंगे। हमारी पूरी ज़िंदगी एविडेंसेस पे काम करती है। क्या है ये एविडेंस? तुम जब क्रिकेट अच्छा खेलते हो तो क्या होता है, तुम्हारा और मन करता है क्रिकेट अच्छा खेलने का, एंड फिर तुम और खेलते हो, लेकिन उसके बाद तुम थोड़े डगमगा जाते हो और आउट हो जाते हो। लेकिन जब अगले दिन तुम क्रिकेट खेलने आते हो, तुम्हें विश्वास होता है कि हाँ भाई मैंने कल 50 रन मारे थे, आज कम से कम 51 तो मार ही सकता हूँ। तुम अपने आप में ये नहीं सोचते हो कि भाई ये चीज़ कुछ जादू हो गई थी। नहीं, अगर तुमने वो चीज़ को एक बारी कर दिया तो तुम अगली बारी जब करोगे तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस होगा अपने अंदर। एंड दिस इज द थिंग विद एविडेंसेस। तुम अपनी ज़िंदगी में अगर एविडेंसेस क्रिएट कर लेते हो तो तुम्हें समझ आ जाती है ये चीज़ कि तुम उस मुकाम पर, उस पहलू पर दोबारा पहुंच सकते हो। नाउ तुम्हें बर्नआउट हुआ है, दिस वीडियो इज अबाउट बर्नआउट। तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, तुम मुकाम पे पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी तुम्हारे मन ने कहा भाई मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा, तुमने सब कुछ छोड़ दिया। वाई? तुम्हारा ब्रेन डोपामीन पर काम करता है अगेन, उसको कुछ नया चाहिए। जब तुम सेम चीज़ बार बार एक सेम रूटीन में होते हो ना, तुम्हारे ब्रेन को बाहर निकलना होता है। तुम्हारे ब्रेन नॉवल्टी पे काम करता है। यही एक लौता रीज़न है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा शुगरी फूड पसंद होते हैं, चॉकलेट पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, गेम्स पसंद है, मूवीज़ पसंद है। अगर मैं तुमसे कहूँ ना कि सेम मूवी को 10 बार ही देखना, तुम नहीं देख पाओगे, लेकिन तुम 10 नई मूवी एक एक बारी ज़रूर देख लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन नॉवल्टी के ऊपर काम करता है। नॉवल्टी एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारा डोपामीन रश करवाती है, तुम्हें कुछ नया फील करना है। अब जब भी तुम काम कर रहे हो, तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि तुम्हारा मन नहीं लगता काफ़ी टाइम, तुम एक जगह से दूसरी जगह हॉप करते हो। वो इसलिए है क्योंकि तुम नॉवल्टी हॉपिंग में ढूंढते हो, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट। केमिस्ट्री उठाई, केमिस्ट्री नहीं तो भाई कुछ और पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी नहीं तो मैथ्स उठा ली। दिस इज वॉट यू डू एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू आर डूइंग।
तुम्हें एक चीज से स्टिक रहना, उसे पकड़े रहना, उसे जकड़ के रहना, उसे छोड़ना नहीं और कुत्तों की तरह उसके पीछे लग जाना है। दैट्स हाउ यू गेट समथिंग। अब मैंने तुमसे कहा था कि मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था, भाई तुम जितना चाहें ट्राई कर लो, पर तुम भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूं। कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन रहती है। मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेशन उस तरह से नहीं थी जिस तरह से मेरे को रिजल्ट मिल रहे थे। उसके कारण हुआ क्या, मेरे को लगा कि ये सब कुछ व्यर्थ है, मैं बस करे ही जा रहा हूँ, करे ही जा रहा हूँ, और मैं अपना पर्पस भूल गया जो कि था लोगों की हेल्प करना। मैं उस नंबर के गेम में फंस गया लेकिन मैं लोगों की हेल्प करने वाला पर्पस भूल गया। एंड दिस इज व्हाई आई स्टॉप्ड अपलोडिंग वीडियोस। बट यही चीज है जो कि तुम्हें याद रखनी है। तुम अपना पर्पस क्यों तुमने स्टार्ट करा था? क्या वो पैसा कमाना था? क्या वो दिनों को मिटाना था जब तुम जाया करते थे अपनी मम्मी के साथ मार्केट में और मम्मी से कहा करते थे मम्मी मेरे को ये दिला दो, और तुम्हारी मम्मी तुम्हें खींच के ले जाती थी? या फिर अगर तुम जिद करते थे तो तुम्हें थप्पड़ पड़ जाता था? या फिर अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना था? जो भी तुम्हारा रीजन था, तुम उस रीजन को टोटली भूल चुके हो। एंड वॉट यू आर लुकिंग फॉर इज द इंस्टेंट प्रेजेंट मूवमेंट। दिस इज द प्रॉब्लम। तुम्हें फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट इज भाई अभी क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ था। अपने पास्ट को ब्लेम करना छोड़ो, अपने फ्यूचर को ब्लेम करना छोड़ो, अपने प्रेजेंट को देखो। तुम पास्ट में जी रहे हो, यही गलती है। नॉस्टैल्जिया में जो बंदा जीता है ना, वो इंप्रूव नहीं कर पाता। नॉस्टैल्जिया किसी काम का नहीं है। प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिवली बात करें तो जो चीज इकलौती काम की है वो सिर्फ एक चीज है, वो है प्रेजेंट मोमेंट में रहना और काम करना। ऑब्वियसली तुम्हें बर्नआउट हो गया, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें रेस्ट करना नहीं आता। रेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता मोबाइल चलाना, गेम खेलना, नहीं। रेस्ट करने का मतलब है कि तुम इन चीजों से थोड़ा दूर रहो। जो स्टिम्युलस जिसे कहते हैं ना, जो कि तुम्हें ब्रेन रॉट करा रहा है, फीड करा रहा है, इससे दूर रहो, थोड़ा पीछे हटो और उसके बाद सोचो, समझो, बैठो, सिर्फ बैठो। मैं कहता हूँ आधे घंटे के लिए एक दिन बैठो और बस दीवारें ताड़ो ऐसे ऐसे करके, हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या सीन है, क्या सीन है। एंड वहाँ से ना तुम अपने आप को बहुत ही बेहतर तरह से जानोगे। अगर ये नहीं होता तो पार्क में घूमने जाओ प्रतिदिन, हर दिन जाओ। पार्क नहीं है, पहाड़ है, पहाड़ों पर जाओ। पहाड़ नहीं है, बीच है, बीच पर जाओ। बीच नहीं है, वॉल्केनो है, वॉल्केनो के आसपास चक्कर लगाओ, लेकिन घूमने जाओ मेरे दोस्त। व्हाट यू नीड इज अ ट्रिप। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट बदल ही रहा हूँ मैं जान।